हेलो एवरीवन, दिस इज निशान फ्रॉम संकल्प एकेडमी। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो हमारा क्लास 11 का टॉपिक है। टॉपिक का नाम है हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन। बेसिकली इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम 11 बेस तक जितना भी आपका सिलेबस में है उतना डिस्कस करेंगे। अगर आपको कंपटीशन लेवल पे भी प्रोजेक्टाइल मोशन को समझना है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, उसमें धासु रिवीजन करके लेक्चर सीरीज है, वहां पर आप प्रोजेक्टाइल मोशन के टॉपिक को खोलें। वहां पर्टिकुलरली कंपटीशन लेवल तक का पूरा टॉपिक आपको समझा रखा है। ठीक है, इसी तरीके से आगे स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। तो देखिए यहां से कंडीशन क्या है, हमने क्या करा है, एक पर्टिकुलर डायग्राम बना रखा है। मैं आपको डिस्क्राइब करता हूं डायग्राम के बारे में। ये जो हमारी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन है। तो हम प्रोजेक्टाइल का पर्टिकुलर केस डिस्कस कर रहे हैं जो 11th सिलेबस में है, जिसमें हम बेस से थीटा एंगल बनाकर u वेलोसिटी से एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट कराते हैं। तो ऑब्वियसली जस्ट ये पार्टिकल को थ्रो करेंगे तो पार्टिकल इस पाथ को फॉलो करता हुआ कुछ इतनी डिस्टेंस पर जाकर ये गिरने वाला है। तो जब देखिए यहां से मैंने बोला बेस से थीटा एंगल बना रखा है, कितनी वेलोसिटी जा रहा है, u वेलोसिटी से। तो थीटा के रेस्पेक्ट में u के दो कंपोनेंट्स होंगे, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट। तो सबसे पहले हम इन दोनों कंपोनेंट्स की बात करते हैं। फर्स्ट बात करते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की। देखिए यहां से हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा ux, और आप एक चीज दिमाग में बसा लीजिए, जिस लाइन से थीटा जुड़ा हुआ होगा वो कंपोनेंट हमेशा cos का होगा। कितना ही कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम क्यों ना आ जाए, जब भी जिस लाइन से थीटा जुड़ा होगा वो कंपोनेंट हमेशा किसका होगा, cos का होगा। तो ux की वैल्यू कितनी हो जाएगी, u cos थीटा। सेम एज उसके जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा वो साइन का होगा, तो uy कितना हो जाएगा आपका, u sin थीटा। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां से जब ये पार्टिकल आगे बढ़ता हुआ P पॉइंट पहुंच गया, तो इस पर्टिकुलर P पॉइंट पर हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करी उसने और वर्टिकल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करी। तो सबसे पहले हम ये दोनों डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद अगर मैं आगे की बात करूं तो किसी भी पॉइंट पर पार्टिकल की वेलोसिटी के हमेशा दो कंपोनेंट्स होंगे, एक एक्स एक्सिस के लॉन्ग और एक वाई एक्सिस के लॉन्ग। और जिस पॉइंट से आपने थ्रो करा है और जहां पर जाके पार्टिकल प्रोजेक्ट हुआ है, टर्मिनेट हुआ है, वहां तक की डिस्टेंस को हम कैपिटल आर से नोट करते हैं, जिसे हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। जिसे क्या बोलते हैं हम, हॉरिजॉन्टल रेंज। इसे भी हम कैलकुलेट करेंगे। इसके अलावा पार्टिकल टॉप हाइट तक कितनी मैक्सिमम हाइट उसने ट्रैवल करी, h मैक्सिमम हाइट, तो हम ये भी कैलकुलेट करेंगे। और इसके साथ साथ पार्टिकल को जिस टाइम से थ्रो करा और जिस टाइम पर वो जाके टर्मिनेट हुआ वो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट भी हम कैलकुलेट करेंगे। तो स्टार्टिंग करते हैं सबसे पहले हम किससे, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और वर्टिकल डिस्टेंस से। तो देखिए यहां से सबसे पहले बात करते हैं किसकी, हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की। दैट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ठीक है, तो उसे हमने किससे नोट कर रखा है, x से। ये आपकी यहां से लेके यहां तक की, ये जो पूरी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इक्वल टू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम। तो हमने ये मान लिया कि पार्टिकल को p पॉइंट तक जाने में स्मॉल t टाइम लग रहा है। पार्टिकल को p पॉइंट तक जाने में कितना टाइम लग रहा है, स्मॉल t टाइम लग रहा है। एक चीज और ध्यान रखें, ये जो ux कंपोनेंट है ये तो है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, और जो ये uy है ये है आपका वर्टिकल वेलोसिटी, वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी का। ठीक है, अब आगे देखते हैं यहां से ux की वैल्यू रख देंगे, कितना हो जाएगा, u cos थीटा मल्टीप्लाइड बाय t। यहां से t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x अपॉन u cos थीटा। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ वर्टिकल डिस्टेंस की बात करते हैं। वर्टिकल डिस्टेंस कितनी है हमारी, y। तो देखिए यहां से अगर मैं वर्टिकल डिस्टेंस की बात करूं तो पार्टिकल को हमने ऊपर की तरफ थ्रो करा है। तो फॉर वर्टिकल डिस्टेंस पहले हम वो सारे डाटा लिखते हैं जिसका हमें यूज करना पड़ेगा। तो देखिए यहां से s तो हो गया हमारे पास y, ऊपर की तरफ थ्रो करा तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, -g। इसके अलावा वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट वर्क करेगा, uy, और इसकी वैल्यू कितनी है, u sin थीटा। देखिए यहां से, और टाइम कितना मान रखा है हमने p पॉइंट तक का t। तो देखो इक्वेशन ऑफ मोशन सेकंड जो है उसके यूज करते हैं। सेकंड इक्वेशन है s इक्वल ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो देखिए s की जगह पुट करेंगे हम y, u हो जाएगा हमारे पास uy इनटू t। a की जगह जैसे ही माइनस जी पुट करूं तो कितना हो जाएगा, -1/2 g t स्क्वायर। ठीक है, नाउ पुट द वैल्यू, uy की वैल्यू कितनी है, u sin थीटा। टाइम की वैल्यू इक्वेशन 1 से पुट कर देंगे, x अपॉन
u cos थीटा माइनस 1/2 g एज इट इज रहेगा और t के क्या रख देंगे x अपॉन u cos थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, नाउ सी u से u कैंसिल हो जाएगा, sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या होता है tan थीटा। देन अगर इसे मैं फर्दर सॉल्व करूं फिर कितना आएगा यहां से y इक्वल x tan थीटा माइनस 1/2 g x स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ये आ गई हमारी क्या इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल। ये क्या है आपकी इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल। ठीक है, नाउ इसे मैं दूसरी फॉर्म में लिखता हूं तो मैं इसे कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं px माइनस qx स्क्वायर, जहां पर p क्या है मेरा, p की वैल्यू कितनी है देखो x एज इट इज तो p कितना हो गया tan थीटा कॉमा x स्क्वायर एज इट इज तो q की वैल्यू कितनी हो गई q इक्वल टू 1/2 g अपॉन u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ये जो प्रॉपर फॉर्म लिखी, इस प्रॉपर फॉर्म की हेल्प से ही पता चलेगा कि जो प्रोजेक्टाइल है उसका पाथ कैसा होता है, पैराबोलिक होता है। कैसा पाथ होता है, पैराबोलिक। याद रखेंगे 1 मार्क्स में ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि प्रोजेक्टाइल का पाथ किस तरीके का होता है, तो याद रखेंगे कैसा होता है, पैराबोलिक होता है। तो ये हमने कैलकुलेट करी इक्वेशन ऑफ मोशन। एक बार फिर से मैं डिस्कस कर लेता हूं। सबसे पहले मैंने वेलोसिटी के दोनों कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल u cos थीटा u sin थीटा, देन फिर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कैलकुलेट करी, उसके हेल्प से टाइम की वैल्यू पता चली, वर्टिकल डिस्टेंस कैलकुलेट करी, वर्टिकल डिस्टेंस से भी क्या मिल गई इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल। नाउ अगर हम बात करें तो सेकंड कंडीशन जो हम इसमें कैलकुलेट करने वाले हैं वो हमारी टाइम ऑफ फ्लाइट। फर्स्ट केस इसका तो क्या निकालेंगे इसमें हम टाइम ऑफ फ्लाइट। तो देखिए ध्यान से समझेंगे इस चीज को। टाइम ऑफ फ्लाइट का केस सीधे सीधे ये है कि जितना किसी भी पार्टिकल को टॉप पॉइंट तक जाने में जितना भी टाइम लगता है उतना टाइम उसे वहां से नीचे आने में लगता है। इसका मतलब क्या, अगर मैं टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट निकाल लूं और उसकी मल्टीप्लाई 2 से कर दूं तो मेरा टोटल टाइम कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या कैलकुलेट करेंगे, टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट सबसे पहले। ठीक है, तो देखो यहां से उसके लिए क्या मैक्सिमम हाइट पे जाएगा तो वेलोसिटी कितनी 0, मैक्सिमम हाइट पर जो ऊपर की तरफ जाएगा तो एक्सेलरेशन कितना लेंगे -g। इसके अलावा जो वेलोसिटी का कंपोनेंट लेंगे वो कितना लेंगे u बाई, जिसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास u sin थीटा। नाउ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से v इक्वल टू क्या होता है u प्लस at। देन u की वैल्यू कितनी रखेंगे हम u बाई कितना हो जाएगा u sin थीटा, v कितना है 0 माइनस a की जगह रख देंगे g और टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट को मैं कंसीडर कर लेता हूं tm। ठीक है, तो यहां से tm की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी u sin थीटा डिवाइडेड बाय g। और हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है टाइम ऑफ फ्लाइट। तो सुनिए बेटा ध्यान से, ये जो टाइम कैलकुलेट हुआ ये आपका यहां से लेके यहां तक में जाने में जितना टाइम लगेगा वो कैलकुलेट हुआ आपका। और अगर मैं इसका 2 टाइम्स कर दूं तो टोटल टाइम कैलकुलेट हो जाएगा। तो इसलिए देयरफॉर यहां से मैं दिखा देता हूं इधर। ठीक है, देखिए यहां से, तो देयरफॉर टाइम कितना लगेगा 2 टाइम्स ऑफ tm और ये कितना हो जाएगा सॉल्व करके देखें ना, तो कैपिटल T को कितना हो जाएगा 2u sin थीटा अपॉन g। क्या आ गया ये आ गया टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। फिर से सुन लीजिए, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है, यहां से जैसे थ्रो करेंगे यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम लगा उसे प्रोजेक्टाइल पाथ पर। तो पहले क्या करा हमने, यहां से मैक्सिमम पॉइंट तक जाने में जितना टाइम लगा वो कैलकुलेट कर लिया और उसका कितने टाइम्स कर दिया 2 टाइम्स कर दिया। ये निकल के आया हमारा टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। अब अगर हम बात करते हैं तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, मैक्सिमम हाइट और साथ साथ हॉरिजॉन्टल रेंज। तो देखिए यहां से देखिए इसी पोर्शन में मैं समझा देता हूं आपको। देखिए सबसे पहले निकालते हैं मैक्सिमम हाइट। फर्स्ट हमने टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करा, सेकंड निकालते हैं क्या मैक्सिमम हाइट। ठीक है, देखिए यहां से मैक्सिमम हाइट पर जब जाएगा तो वेलोसिटी का y कंपोनेंट क्योंकि ऊपर की तरफ जा रहा है, टॉप पॉइंट पे पहुंच जाएगा तो वेलोसिटी कितनी 0। ठीक है, तो वही हम सब डाटा लिखेंगे। देखो पहली चीज s कितना हो जाएगा h मैक्सिमम, टॉप पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी 0, ऊपर की तरफ जाएगा तो वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट काम करेगा u y, जिसकी वैल्यू कितनी है u sin थीटा। ठीक है, इसके अलावा और वेलोसिटी इनिशियल पता चल गई, फाइनल पता चल गई, टाइम बदल गया। ऊपर की तरफ जाएगा तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा -g। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कहती है v² इक्वल टू
यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। तो देखो b के लिए पुट करेंगे 0, u के लिए कितना रहेगा, uy कितनी वैल्यू है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस a कितने माइनस इनपुट करेंगे, माइनस आ जाएगा 2g, s के लिए क्या आ जाएगा h मैक्सिमम, और यहां से जब मैं h मैक्सिमम की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा तो वो कितनी आ जाएगी, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, कितनी वैल्यू आ जाएगी, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ये निकल के आएगी हमारी मैक्सिमम हाइट। अब हमारा एक टॉपिक और बचा इसमें, उसमें हम क्या कैलकुलेट करेंगे, हॉरिजॉन्टल रेंज। बहुत ध्यान से समझेंगे ये तीनों केसेस और प्लस इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल, ये आपकी लॉन्ग क्वेश्चंस में आती है एकेडमिक एग्जाम में, और इसके जो फॉर्मूले हैं, इससे जो रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होती है उनकी एक खासियत होती है कि फॉर्मूला बेस्ड होती है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, ठीक है। तो देखिए यहां से थर्ड केस डिस्कस करते हैं जिसमें हम क्या कैलकुलेट करने वाले हैं, हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज तो मैंने आपको बताया था पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से टर्मिनेटिंग पॉइंट तक के बीच की जो डिस्टेंस होती है वही क्या कहलाती है, हॉरिजॉन्टल रेंज। तो देखो यहां से रेंज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट, और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमने लिखी थी कितनी थी, x कंपोनेंट u cos थीटा, तो ये हो गया u cos थीटा, और टाइम ऑफ फ्लाइट कितना कैलकुलेट करा हमने, 2u sin थीटा डिवाइडेड बाय g, ठीक है। देखिए यहां से अगर मैं u को एक साथ ले लूं तो हो जाएगा u स्क्वायर, और ब्रैकेट में लेता हूं मैं कितना, 2 sin थीटा इनटू cos थीटा डिवाइडेड बाय g। आप याद रखेंगे ये मैथमेटिक्स का फॉर्मूला है sin 2 थीटा का, ठीक, इतना 2 sin थीटा इनटू cos थीटा इक्वल होता है sin 2 थीटा, तो ये आ जाएगा आपका u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g। तो ये आपकी क्या निकल के आ गई, हॉरिजॉन्टल रेंज। याद रखेंगे, देखो फर्क क्या है, प्रॉब्लम क्या होती है, यहाँ पर हाइट मैक्सिमम में आता है sin स्क्वायर और हॉरिजॉन्टल रेंज में आता है क्या, sin 2 थीटा। इसे मैं प्रॉपर तरीके से लिख देता हूं जिससे बच्चों को कंफ्यूजन ना हो। ये कितना आता है यहाँ पर, sin 2 थीटा, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, 2 sin थीटा इनटू cos थीटा, कितनी वैल्यू होती है, 2 sin थीटा इनटू cos थीटा। तो इस तरह से हमने ये पूरा एक लॉन्ग क्वेश्चन आपका एकेडमिक एग्जाम्स में पूछा जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने कैलकुलेट करी इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल, जिसे आपको याद रखना है, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आया, 2u sin थीटा अपॉन g, मैक्सिमम हाइट कितनी आई, u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, और हॉरिजॉन्टल रेंज कितनी निकल गई, u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g। तो ये हमारा टॉपिक एकेडमिक पर्पस से हुआ खत्म। हमसे जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।